बता रही हैं कि इजराइल और ईरान की जंग किस भीषण दौर में है। दोनों देश बारूद की ढेर पर है और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक दूसरे को धमकाने से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अंजाम में सिर्फ तबाही है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर कहर बरपाया है, ईरान के पलटवार के बाद इजराइल फिर से बम बरसा रहा है। सवाल ये है कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की सत्ता हिल रही है? क्या मिडिल ईस्ट में खामेनेई का दावा खत्म होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की छत्रछाया में इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई है और मुस्लिम देशों के संगठन OIC के 57 में से 9 देश ही ईरान के साथ खड़े हैं, खामेनेई की सत्ता को बड़ी चुनौती दिख रही है। तो क्या ईरान की इस तबाही के पीछे परमाणु बम वाली जिद है? और क्या इसी परमाणु बम वाले खतरे की आड़ में खामेनेई का वजूद मिटाना चाहते हैं अमेरिका और इजराइल? ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास परमाणु ताकत नहीं है, लेकिन वो इसका ऐलान नहीं करता। इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास करीब 8 से 10 एटम बम बनाने की क्षमता। लेकिन इजराइल ऐसा किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। लिहाजा इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और उसके निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं। Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. کار رو اونها شروع کردند و جنگ 35 सालों से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के लिए युद्ध उनकी सत्ता और इस्लामी गणराज्य की वैधता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या मिडिल ईस्ट में खामेनेई की सत्ता खतरे में है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक संस्थानों का समर्थन अब भी मजबूत है। हालांकि इस हमले ने उनकी मजबूत शासन व्यवस्था को कमजोर जरूर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की 36 साल की सत्ता के लिए यह सबसे निर्णायक क्षण है। उनके सामने एक तरफ इजराइल पर जबरदस्त पलटवार का विकल्प है, जिससे पूरी तरह युद्ध छिड़ सकता है और जो उनकी सत्ता खत्म कर सकता है, क्योंकि पूरी तरह युद्ध की स्थिति में इजराइल के साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने युद्ध से पीछे हटने का विकल्प है, जिसे ईरान और पूरी दुनिया में हार के तौर पर देखा जाएगा। इजराइल तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि ईरान आतंकियों को परमाणु हथियार दे सकता है। We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. दरअसल ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी आज की नहीं है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद जब इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई, तभी से ईरान यहूदी देश इजराइल को शैतान मानता है और इजराइल को अवैध और कब्जा किया हुआ देश मानता है।
80 के दशक से ही ईरान ने हिजबुल्ला और फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया, जिससे ईरान और इजराइल के बीच टकराव की नींव पड़ी। दशकों से दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर, क्षेत्रीय प्रभुत्व और आतंकवादी संगठनों के जरिए संघर्ष चलता रहा है। लेकिन पिछले साल इजराइल ने सीधा मिलिट्री एक्शन शुरू किया और इस बार युद्ध भीषण शुरू हुआ, जिसमें कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। ईरानियन लोगों को मैं जानता हूं और बहुत रेसिलिएंट है, और नेतन्याहू ने कहा रेजिम चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नेतन्याहू ये करता है तो रेजिम को और सपोर्ट मिलेगा। इस हमले ने ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर तो किया है, जिसमें सीरिया, हिजबुल्ला, हमास जैसे संगठन संयुक्त रूप से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल का विरोध करते हैं। और ये हमला ऐसे वक्त हो रहा है जबकि सीरिया में असद शासन खत्म हो गया। हिजबुल्ला और हमास को इजराइल काफी चोट पहुंचा चुका है। ईरान ने पिछले 30 सालों से अपने पिट्ठुओं को पश्चिमी एशिया में अलग अलग जगह पर बैठाया हुआ था, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती हों या बशार अल असद की सरकार हो सीरिया में। इजराइल ने पिछले 20 महीनों के लड़ाई में इन सब को मुंह की दिखा दी है और वे ईरान की रक्षा करने में, इजराइल के ऊपर सीधे कोई हमला करने में सक्षम नहीं है। तो इस वजह से ईरान अलग थलग पड़ गया है। अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से खामेनेई इजराइल समेत अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर हैं, क्योंकि इस जंग की शुरुआत इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हुई है। 1989 में ईरान का सर्वोच्च नेता बनने के बाद खामेनेई ने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बनाया, रिवॉल्यूशनरी गार्ड को मजबूत किया और नतांजा में यूरेनियम संवर्धन की गुप्त शुरुआत की। साल 2000 तक इस्फहान शहर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट भी बना लिया, जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम के लिए किया जा सके। 2003 में दुनिया को IAEA ने इसकी जानकारी दी। उधर उसी साल ईरान ने इम्प्लोजन टेस्ट भी कर दिए, जिसमें परमाणु धमाका करने का परीक्षण होता है। 2015 में खामेनेई ने UNSC के देशों के साथ समझौता कर लिया कि परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से पीछे हटने के बाद साल 2020 तक ईरान ने 20% यूरेनियम संवर्धन कर लिया। खामेनेई ने 60% यूरेनियम संवर्धन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक बताया और इस साल फरवरी तक 60% यूरेनियम संवर्धन जमा भी कर लिया, जो 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त था। इसी के बाद ओमान में बैठक की कहानी शुरू हुई और इस मीटिंग से पहले ही इजराइल ने हमला करके युद्ध का ऐलान कर दिया।